नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 18 सितंबर को एक नया आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस कंपनी लेकर आ रही है। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। आईपीओ के एनालिसिस में हम जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, और वीडियो के अंत में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजर है। ये एंटरप्राइजेज के डिजिटल असेट्स को हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट्स में सिक्योर और मैनेज करते हैं। कंपनी ने इंडिया, सार्क और साउथ ईस्ट एशिया में टॉप ओईएम्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है और इनके पास में 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिनकी सहायता से ये इंडिया, सार्क और साउथ ईस्ट एशिया में अपने सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की सर्विसेज में मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, बिग डाटा सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज ग्रुप और प्रोफेशनल सर्विसेज शामिल है। और इनके सॉल्यूशंस में एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, प्रोफेशनल एंड मैनेज्ड, कॉम्प्लायंस स्टैक्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैक्स, सॉल्यूशन स्टैक्स और सर्विसेज स्टैक्स शामिल है। इनको अपनी सर्विसेज के लिए 100 से ज़्यादा अवार्ड मिले। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। इनका हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इनके प्रोमोटर्स में सुनील कुमार पिल्लई, कृष्णराज शर्मा और श्रीनिवासन श्रीराम है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 40% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 32.73% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1600 करोड़ है। यह तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 1162.67 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके असेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 2025 फाइनेंशियल ईयर में 942.35 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में 19% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 85.30 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनका प्रॉफिट 21% इंक्रीज हुआ। इनके प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 129.13 करोड़ है। इनके EBITDA में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 414.79 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 452.36 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 42.45 करोड़ है। कंपनी एवरी फाइनेंशियल ईयर में अपनी उधारी को कम करती जा रही है और प्रॉफिट की तुलना में देखा जाए तो इनकी उधारी बहुत ही कम है। अगर ये अपने प्रॉफिट से अपनी उधारी भी चुकाते हैं तो इनकी उधारी कुछ भी नहीं रहेगी। हम यूं भी कह सकते हैं कि इनकी उधारी नाम मात्र की उधारी है। केपीआई वैल्यू देखें तो ROE 21.13% है, जो कि अच्छा है। ROC 28.98% है, यह भी अच्छा है। RONW 22.02% है, RONW भी अच्छा है। पेट मार्जिन 8.87% है, ये थोड़े औसत से कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.96 है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लग रही है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 560.29 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 284 से लेकर 299 रुपीज़ है। एक लॉट में 50 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,950 रुपीज़ है। यह आईपीओ 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 23 सितंबर को होगा। रिफंड 24 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 24 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 25 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? आईपीओ का टोटल इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल में। कंपनी के शेयर होल्डर आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर बेचना चाहते हैं। पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पहला, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। दूसरा, इनकी उधारी प्रॉफिट की तुलना में कम है। अगर ये अपने प्रॉफिट से अपनी उधारी चुकाते हैं तो इनकी उधारी कुछ भी नहीं रहेगी। तीसरा, ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। चौथा, कंपनी अपने बिजनेस को ग्लोबली ऑपरेट करती है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, टोटल इश्यू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है। तीसरा, आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रखी गई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अभी कोई डिमांड नहीं है। इसके लिए जीएमपी अभी 0 चल रहा है। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए
तो कंपनी ठीक लग रही है, इनके फाइनेंशियल भी ठीक है। लेकिन आईपीओ के लिए नेगेटिव पॉइंट इसका ऑफर फॉर सेल है और आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी और कम हो सकती थी क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। अगर कंपनी आईपीओ का इश्यू शायद फ्रेश इश्यू में रखती तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन की अच्छी खासी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कंपनी ने आईपीओ का पूरा इश्यू शायद ऑफर फॉर सेल में रखा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आईपीओ में शेयर की प्राइस 250 के आसपास रहती तो आईपीओ की स्थिति और अच्छी होती। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। इस आईपीओ को आप अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन 17 सितंबर को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।